हमने बहुत सारी प्रेम कहानियाँ सुनी होगी, बहुत सारी फिल्में देखी होगी और हर प्रेम कहानी में एक नया मोड़, एक नया किरदार, एक नई कहानी होती है। इस प्रेम कहानी में भी कुछ ऐसा ही है और आप जानकर जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में बहुत दुखद अंत हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जबकि अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें या उनके बारे में पढ़े, हम इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि दोस्तों वो एक आम आदमी नहीं है। ये जो कहानी है किसी आम आदमी की नहीं है, ये दो बहुत बड़ी ऐसी हस्तियों की है जिनको हम सभी जानते हैं और ये छोटे मोटे कलाकार भी नहीं थे। इनका फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उनकी प्रेम की दास्तान, उसका अंत इतना दुखद होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं बात कर रहा हूँ अंजू मेहंदू और राजेश खन्ना, सदी के सुपरस्टार, उनकी प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों कहानी इस तरह से है, अंजू मेहंदू का जन्म 11 जनवरी 1946 में बॉम्बे में हुआ था। एक सफल संगीत निर्देशक की बहन होने के नाते, जिनका नाम था मदन मोहन, अंजू मेहंदू का दिनचर्या थी, जिंदगी थी, उनका परिवार था, फिल्मी दुनिया से जुड़ चुका था और छोटी सी उम्र में उन्हें मॉडलिंग करने का मौका आया और महज 13 साल की उम्र में अंजू मेहंदू ने अपने करियर की शुरुआत एज ए मॉडल कर ली थी। इसी दौरान एक गीतकार कैफी आजमी की नजर, जो कि शबाना आजमी के पिता है, उनकी नजर अंजू मेहंदू को पड़ी। उन्होंने देखा कि लड़की काफी खूबसूरत है और टैलेंटेड है, तो उन्होंने बासु भट्टाचार्य से सिफारिश की, आप फिल्म बनाना चाह रहे हो तो क्यों ना इस लड़की को आप एक बार देख लो, शायद वो आपकी हीरोइन की तरह आपके फिल्म में ठीक लगे। बासु भट्टाचार्य ने जब अंजू मेहंदू से मुलाकात की तो वे उसकी खूबसूरती पे पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे उन्हें लगा कि मेरी हीरोइन मुझे मिल चुकी। और उन्होंने 1966 में अंजू मेहंदू को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया, जो कि बासु भट्टाचार्य की पहली फिल्म थी। और इसके बाद तो ऐसा हुआ जैसे अंजू मेहंदू का करियर दौड़ने लगा, उड़ने लगा और उसके बाद में उन्होंने ज्वेल थीफ, बंधन, इंतकाम, दस्तक जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। और बाद में हमने देखा कि 90 के दशक में भी अनुगूंज, स्वाभिमान, अस्तित्व ऐसे टीवी सीरियल्स में भी हमें दिखाई दी। उसके साथ उन्होंने उसी दौरान साथिया, पेज 3 और डर्टी पिक्चर जैसे फिल्मों में भी काम किया। लेकिन उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताना चाहूंगा। 60 के दशक के समय की बात है, जब राजेश खन्ना से उनकी मुलाकात हुई थी, तब राजेश खन्ना फिल्मों में अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंजू मेहंदू उस समय काफी मशहूर कलाकार थी, उनके पास बहुत काम था। और इस दौरान जब अंजू की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई तो उनके काम के प्रति इतना पागलपन और उनकी जो स्माइल थी राजेश खन्ना की, उस पर वो फिदा हो गई और दोनों में प्यार हो गया। राजेश खन्ना की करियर में एक बड़ा सा उठाव आया उस दौरान और 1969 में उनकी पहली फिल्म आराधना रातों रात हिट हो गई और राजेश खन्ना एक सदी के सुपरस्टार के तौर में लोगों के सामने आने लगे। लोग उनके दीवाने हो गए। उनकी फिल्म आराधना ने अपार शोहरत कमाई, खूब दौलत कमाई और उनके हजारों फैन पैदा हो गए। लड़कियां उनकी दीवानी हो गई और अपने खून से उन्हें खत लिखने लगी। उस समय राजेश खन्ना का ऐसा उन्माद था कि इसके पहले कभी भी किसी स्टार का नहीं हुआ था। इस बीच राजेश खन्ना के पास में बहुत सारी ऑफर आने लग गई और राजेश खन्ना इतने बिजी हो गए, उस कारण दोनों के दरमियान एक दरार सी पैदा हो गई। लेकिन प्यार मोहब्बत तो दोनों एक दूसरे से किया ही करते थे। तो राजेश खन्ना ने शादी का प्रस्ताव अंजू मेहंदू के सामने रख दिया और साथ में यह शर्त भी रख दी कि तुम्हें अपनी फिल्मी करियर को अलविदा कहना होगा। लेकिन अंजू मेहंदू, जो उस समय अपने करियर के ऊंचाई पर थी, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंजू मेहंदू के इनकार के बाद राजेश खन्ना का जैसे दिल टूट गया। तो राज कपूर की एक हीरोइन डिम्पल कपाड़िया, जो 17 साल की थी, उसके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म रिलीज हुई, बॉबी। अब हुआ यूं कि उस समय के महान क्रिकेटर गैरी सोबर्स, उनके साथ उनके रिश्ते रहे। उसके बाद उन्होंने दूसरे क्रिकेटर इम्तियाज अली के साथ में कुछ समय के लिए डेटिंग की, लेकिन अंजू मेहंदू ने कभी शादी नहीं की। 17 साल के ब्रेकअप के बाद दोनों में पहले की तरह उसी तरह प्यार था और उन दोनों की मुलाकात 17 साल बाद एक पार्टी में हुई और ये मुलाकात दोनों में नजदीकियां लेकर आई। उस समय से लेकर अंतिम समय तक अंजू मेहंदू ने राजेश खन्ना का साथ नहीं छोड़ा। सन 2000
2012 में जब राजेश खन्ना की तबीयत बहुत ख़राब थी तो अंतिम समय तक अंजुम हिंदू उनके साथ ही थी। वह उनकी सेवा में एक पत्नी की तरह लगी रही। हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल से लेके आना, उनकी रोज की दवाइयों, उनके खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करना, इन सारी बातों का ध्यान वो खुद रखती थी। और महेश भट्ट से कहते हुए अंजुम हिंदू ने एक बार कहा था कि मैंने अपने प्यार का साथ अंतिम समय तक दिया, और ये बात मुझे बहुत, मेरे दिल को, मेरे हृदय को बहुत शांति और बहुत तसल्ली देती है कि जब राजेश जी अंतिम सांस ले रहे थे तब उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में बहुत ज़ोरों से पकड़ के रखा था। शायद उस समय उन्हें भी इस बात का एहसास रहा हो, मेरा प्यार जो मेरे साथ आज भी है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो ये कहानी थी राजेश खन्ना और अंजुम हिंदू की। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।